और इसी समय जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहे हैं अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय दाऊद देखो कह रहा जब वो गाता था और उसी समय अरे मगन हो गया और नाच रहा है और गा रहा है गलियों में राजा होकर, और उसी समय शाऊल की लड़की बोल रही है, बोलती है करीब बेवकूफ कहीं का। और उसी समय क्या हो गया, उसी दिन से परमेश्वर ने उसको बांझ कर दिया, और जब वो मरी तो वो बांझी थी। याद रखना कि परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर आप लोगों के उसमें शर्म में आ रहे हैं और कि लोग क्या कहेंगे, आपको नहीं शर्माना। दाऊद इस तरह नाच रहा था, दाऊद इस तरह गा रहा था, दाऊद ऐसी प्रार्थना कर रहा था, दाऊद झूम रहा था परमेश्वर के लिए, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। जिन लोगों ने इसका मजाक उड़ाया उनके पूरे खानदान में किसी को बच्चे नहीं हुए। आपको बता रहा हूं, आपका मजाक उड़ाए, मैं बोलता हूं लोगों को, मैंने कहा उड़ा लो मजाक भाई साहब जितना उड़ाना है। यीशु मसीह जब एक जगह चमत्कार करने के लिए गया और यायर की लड़की मर गई, तो उसी समय यीशु मसीह ने बोला अरे ये रोते पीटते क्यों हो, क्यों हल्ला मचा रखा है। अरे वो कह रहे लाश सामने पड़ी है और तू कह रहा है, कह रहा हल्ला क्यों मचा रहे हो, कह रहा दिख नहीं रहा क्या, कह रहा इसको मुर्दे में और कह रहा सोए हुए में फर्क नजर नहीं आता। बोलता है कह रहा हाँ मुझे नजर नहीं आता। कह रहा है चलो निकलो यहां से। कह रहा है कि चमत्कार, कह रहा है कि आज चमत्कार होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह वहां जाकर कह रहा था और उसी समय लोग बोल रहे थे उसको, कह रहे इसको फर्क नजर नहीं आ रहा, कौन है ये। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा चमत्कार करना जानता है आपकी लाइफ में। अगर अब तक भी कोई चमत्कार नहीं हुआ, आज रात मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया। उस मुर्दे लड़की को, मरी हुई लड़की को कहा तलीता कुमी और उठ जा, और वो खड़ी होगी, ऐसे खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वो अभिषिक्त दास के सामने थी, अभिषिक्त परमेश्वर के पुत्र के सामने थी वो, और यीशु मसीह के बोलते ही वो उठ खड़ी होगी। मैं कह रहा हूं नामान जो था, और नामान जब वो एलीशा के पास आया, कोढ़ था, मरने वाला था, सुसाइड करने वाला था, क्योंकि कोढ़ एक बीमारी ऐसी थी कि उसके बाद कोई लाइलाज बीमारी होती थी। लेकिन उसके सामने कह रहे जिस औरत को वो उठाकर लाया था, जिन बच्चों को वो उठाकर लाया था, वहां पर कह रहे इजराइल से उठाकर लाया था अपनी दासी बनाने के लिए, और नौकरानी रखा था उसने। किसको? प्रभु के बच्चों को नौकरानी अपने घर में बनाया। लेकिन उस लड़की की हिम्मत थी, उसने वहां पर बैठकर भी शर्म नहीं किया। अगर वो उस घर में गुलाम थी तो भी उसने यीशु मसीह का नाम अपनी जुबान से लेकर चमत्कार करके दिखाया। उसने कहा बेशक मैं तेरे घर में नौकरानी हूं, बेशक मैं तेरे घर में अरे नौकर हूं, बेशक तू मेरे बाप का सिर काट कर, अरे करे बेशक तू हमें करे बच्चों को यहां उठा लाया, इजराइल के बच्चों को, प्रार्थना करने वाले बच्चों को अपने घर में उठा लाया है नौकरानी बनाने के लिए। कह रहे ठीक है मैं तेरे घर में नौकरानी हूं, लेकिन फिर भी मैं तेरे ऊपर तरस खा रही हूं, क्योंकि तेरी आज मौत की बारी है, आज के दिन, आज का रात तेरी मौत का दिन है। लेकिन मैं देख रही हूं तेरे अंदर नमान करे कोढ़ से भरा हुआ तू, लेकिन मैं फिर भी तेरे ऊपर तरस खा रही हूं, और मैं तुझे बता रही हूं चमत्कार करने वाले परमेश्वर का नाम क्या है। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और बोलती है अगर जा, तेरे को विश्वास नहीं होता तो एक प्रोफेट तुझे मिलेगा एलीशा, और इजराइल के अंदर जा और जो वो कहे मान लेना, कह रहे तेरा कोढ़ जाता रहेगा। ला इलाज बीमारी थी वो, और कोई इलाज नहीं था उसका। और जैसे ही वो वहां पर गया, मैं कह रहा हूं कि ये उसी समय एलीशा ने कहा उसको बोलो 7 बार पानी में डुबकी ले ले, और जब उसने डुबकी लिया और उसका कोढ़ जाता रहा। पानी में डुबकी लेने से उसका कोढ़ नहीं गया, अरे एलीशा की बात मानने से कोढ़ गया। याद रखना आज मैं कह रहा हूं कि ये आज इन चीजों से कोढ़ नहीं उतरने वाला। अगर आज कर्जे का कोढ़ है, अगर आज किसी पर बीमारी का कोढ़ है, समस्याओं का कोढ़ है, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज अनॉइंटिंग आपसे आपको देने वाला है, आज वो पावरफुल बनाने वाला है। लेकिन ये कह रहे कि कल्चर खत्म करो, कहता है शर्म करना बंद करो। अगर आपको प्रार्थना में शर्म आती है, बाइबल पढ़ने में शर्म आती है, फास्टिंग प्रेयर करने में शर्म आती है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है वो कोढ़ कभी नहीं जाता। लेकिन अगर आज आपने पवित्र आत्मा की बात को मान लिया, एक फैसला नामान का, उसको कोढ़ से दूर कर दिया, और जब वो वहां से वापस आया तो उस वहां जहां एलीशा बैठा था वहां से मिट्टी लेकर गया। बोलता है कि आपके पैरों की मिट्टी चाहिए मुझे। बोलता है कह रहा क्या करेगा, कहता मैं अपने देश में डाल दूंगा, मेरे देश में भी बेदारी आ जाएगी। याद रखना मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस लाइव वचन को सुन रहे हैं और आप अपने रिश्तेदारों की तरफ भी हाथ करके आज ये नमक पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनको दे देंगे, मैं कह रहा हूं या कह देंगे कि ये पानी प्रार्थना करके आप भी पी लेना, पवित्र आत्मा आज आपके देश में भी, आपकी जाति में भी, हर शहर में, हर गली में, नुक्कड़ पर मैं कह रहा हूं कि वो कोढ़, कर्जे का कोढ़, बीमारी का कोढ़, समस्याओं का कोढ़ आज बढ़ाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप चमत्कार देखने वाले हैं, आमीन बोलने वाले, वो मिराकल को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी आज मेरे अंदर चमत्कार करने की शक्ति को भर दे। बोलो आज चमत्कार करने की शक्ति को मेरे अंदर भर दे। आप मेहनत तो कर रहे हैं, शैतानी जुए से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज आप मेहनत कर रहे हैं, काम पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप शैतानी जुए से बाहर नहीं आ रहे, बंधन से, जादू टोने से, कर्जे से आप बाहर नहीं आ पा रहे।
तुम्हारे, इसलिए बाइबल बोलती है आपको अभिषेक की जरूरत है। जो आपने यशाया 10:27 पढ़ा, उसके अंदर बोलता है, कह रहा अभिषेक, कह रहा कि अभिषेक के कारण तुम्हारी गर्दन के ऊपर से मैं उस जुए को तोड़ डालूंगा। कहता है आपके कारण नहीं, कहता है कि सुनो, कह रहा प्रार्थना करने वालों, कह रहा बाइबल पढ़ने वालों, कह रहा आज अभिषेक के कारण, कह रहा अभिषिक्त दास के सामने खड़े हुए, कह रहा कौन, कह रहा कि एली के सामने जब खड़ी हुई हन्ना, तो उसने कहा, कह रहा जान तुझे बच्चा हो गया, और हो गया। मैं कह रहा हूं कि जब नामान अभिषिक्त के सामने खड़ा हुआ, आज आप लाइव में आपका पति मुझे देख रहा है, बेशक उसकी सिगरेट और शराब नहीं जा रही है, आप एक अभिषिक्त दास के सामने खड़े हो, विश्वास करो पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से वो जुए को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो आपको शराब पिला रहा है, जो आपको नशे करा रहा है, जो आपको गालियां दिला रहा है, जो आपको व्यभिचार में लेकर जा रहा है, जो आपको कर्जे में लेकर जा रहा है, जो आपको टेंशन में डिप्रेशन में लेकर जा रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं ऐसे लोगों के ऊपर से जुए को तोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज काला जादू, हर एक जादू टोना जाए आपकी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज हर एक बंधन टूटे और हर एक शराब खत्म हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन चर्च, कह रहा है कि जब आप पवित्र आत्मा के सामने खड़े हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा, कल रात ही मुझे कहा था कि मैं ऑनलाइन चर्च के बीच में आऊंगा और मैं उन लोगों को दिखाऊंगा इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। और आप इस चमत्कार को देखने वाले हैं। चमत्कार को लेना पड़ता है, चमत्कार को रिसीव करना पड़ता है। आप कहो कि पवित्र आत्मा ने वादा किया, करा यशाया को बोलता है, इनको बोल दे मैंने इनके नाती पोतों तक वादा किया है कि मैं इनके अंदर चमत्कार करने की शक्ति डालकर रखूंगा। पवित्र आत्मा ने अभी इसी समय वो चमत्कार करना स्टार्ट कर दिया आपकी लाइफ में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मुझे चमत्कारी ढंग से पैदा कर दे परमेश्वर। आज आप नए ढंग को देखने वाले हैं। हाजिरा ने चमत्कार कब तक नहीं देखा। हाजिरा ने एक गलती किया, सारा की बुराई कर दिया, जिसने उसको नौकरानी से रानी बनाया, लेकिन उस समय में करे उसका बच्चा और वो मरने वाले थे, पानी नहीं मिल रहा था उनको, लेकिन उसी समय में उसको एक बात समझ में आई कि मुझे चमत्कार लेने के लिए अपनी गिल्टी को फील करना है, पाप को छोड़ना है, पश्चाताप करना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर कहीं पर भी है। वो बेशर्बा के जंगल में बैठी थी, आसपास हैंडपंप नहीं था, कुआं नहीं था, अपने बच्चों को कैसे पानी पिलाती है, लेकिन प्रेयर कर रही है वो, और वो कह रही है कि पवित्र आत्मा जी मुझे माफ कर दे। और हाजिरा ने जब करा माफी मांगी और हाजिरा ने वो पवित्र आत्मा से कहा कि मैं विश्वास करती हूं तो यहां पर है, मुझे चमत्कार दिखा कि चाहे यहां से करा हैंडपंप या कुआं कहीं लाखों कोस दूर हो, लेकिन मैं विश्वास करती हूं तो यही मेरे सामने पैदा कर सकता है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है मकान बनाने के लिए या किस्त देने के लिए, अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूं आप ये कह सकते हैं, पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं और मैं आज से पाप नहीं करूंगा। मैं आज विश्वास करता हूं कि तू चमत्कार है और मेरे अंदर है और मैं चमत्कार यहीं पर बैठे बैठे देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं चमत्कार हो जाएगा भाई साहब। आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा, आपका इलाज नहीं हो रहा, चमत्कार हो जाएगा। मैं एक बार इंग्लैंड के अंदर गया, एक बहन व्हील चेयर पर थी और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने वहीं से कहा, मैंने उसको देखते ही बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तू चल रही है, फिर रही है। और आज वो औरत उसके पास, और मैंने उसको कहा था तेरे पास मकान होंगे, तेरे पास एक प्लाट और होगा, एक जगह और होगी। आज मुझे पता लगता है कि इंग्लैंड के अंदर उसको गवर्नमेंट ने उसको साथ वाला प्लाट भी दे दिया, मकान भी दे दिया, और वो आज अपने आप कार चला रही है। और जिसके मतलब कारण डॉक्टर ने उसको कहा था तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और तेरे को कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं कि आपको चमत्कार को लेना है, आपको चमत्कार को मुंह से बोलना है। आप जब बोलते हैं पवित्र आत्मा चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। आज कहो कि मैं चमत्कार हूं। अपने डैडी को बोलो, डैडी मैं खुद चमत्कार हूं। अपनी मां को बोलो, मैं खुद चमत्कार हूं, मैं चमत्कार हूं, लेकिन मैं चमत्कार बनकर दिखाऊंगा परमेश्वर। मैं लोगों के लिए चमत्कार बनकर दिखाऊंगा, मैं पूरी दुनिया के लिए अंदर चमत्कार करके दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज पूरे वर्ल्ड के लोग, मैं कह रहा हूं ये लोगों को मेरे, अगर मैं इंग्लिश में प्रचार करूं, ये काले पीले गोरे भी मैं आपको लिपटते पिटते हुए दिखाऊंगा। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं प्रार्थना करूं तो वो गोरे काले लोग भी अभी भी, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड में प्रभु काम करने वाला, ये मुझे प्रभु ने 2021 में बोला है। पवित्र आत्मा काम करने वाला है। आप देखेंगे लाइफ में मिराकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर है वो चमत्कार। लेकिन अगर आप जॉब में चमत्कार देखना चाहते हैं, बोलो मैं, मेरी जॉब में चमत्कार होगा, खुद मैं खुद चमत्कार हूं। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, आप बोलो कि मैं घर में, मैं खुद चमत्कार हूं, कहता मैं अपने घर में चमत्कार देखूंगा। आप प्लॉट देखने वाले हैं, अपना चमत्कार देखने वाले हैं प्लॉट के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आपको इस एक डिसीजन लेना है हाजिरा की तरह। और हाजिरा ने जब डिसीजन लिया, उसी समय एक एंजल आ गया और उसको बोलता है, कह रहा है कि हाजिरा, कह रहा ये देख कुआं, और वो बोलती कहां है कुआं, लेकिन उसने कहा ये देख, और उसने इसकी आंखें खोल दी। मैं कह रहा हूं आपकी स्पिरिचुअल आईज
आज नहीं खुली है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज खोल देता है और आप चमत्कार को देखने वाले हैं। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं, मैं एंजल को देख रहा हूं यहां पर बैठे हुए, मैं टीवी में स्क्रीन आप मेरे सामने लगी है, लेकिन अकेला उसमें मैं ही दिखी जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन पर मैं ऐसे देख रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूं टीवी स्क्रीन पर, और मैं ऐसे देख रहा हूं कि वो मुझे देख रहे हैं, रुड़की से, यूपी से देख रहे हैं, और उनकी दीवारों पर पेंट नहीं हुआ और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, और वो 8-10 आदमी बैठे हैं, और परमेश्वर चमत्कार करने वाला है इनकी लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में आपके घर में चमत्कार होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, कोई मुझे पंजाब से देख रहा है, मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय पवित्र आत्मा, मैं उस चमत्कार को देखता हूं, आपको स्पिरिचुअल आइज आपकी खुलने वाली है भविष्यवाणी करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा कि मेरा वीजा कहां है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको नहीं दिख रहा कि पवित्र आत्मा यहां बोल रहा था, हाजिरा तू घुटने टेक रही है, तू प्रार्थना कर रही है, जा मैं तेरे लिए आज कुआं खोलने वाला हूं, जा मैं तेरे लिए चमत्कार करने वाला हूं। और उसी समय उसने जब प्रार्थना किया, और उसी समय परमेश्वर ने उसके लिए कुआं बना दिया, वही कुआं बना दिया रेगिस्तान में। मैं कह रहा हूं वही बेशर्मा के जंगल में कुआं बना दिया। अगर आज आप सोच रहे हैं मैं यूएसए जाऊंगा, धन कमाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, मैं कह रहा हूं कि आप जब जहां से मुझे देख रहे हैं वहीं आपके लिए मेरा परमेश्वर यूएसए बनाने वाला है। लेकिन आप प्रार्थना करने वाले बनो, चमत्कार करने वाले बनो। पवित्र आत्मा कह रहा है चमत्कार तुम हो, कह रहा तुम्हारे द्वारा मैं चमत्कार दिखाऊंगा। मैंने एक आदमी को प्रार्थना किया, इंडिया में था, आज वो मुझे लुधियाने में, हिमाचल से मेरे पास आया, और आज वो बोलता है, कह रहा जी जब से हम आए हैं आपके पास, कहता जी चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, कहता जी बस मैंने तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है, हूं कहना इतना पैसा हो गया, कहता हूं बाहर जाने की। मैंने कहा पंजाब में सबको होड़ लगी हुई है बाहर फौरन भेजने की, लेकिन वो बोलता है, कहता जी हमने नहीं भेजना अपनी कुड़ी को बाहर, कहता है कि यही ठीक है, कहता है यही हमारे लिए फौरन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी लाइफ में मिराकल कर दिया, क्योंकि वो अभिषिक्त दास से जब मिला और उसने इस बात को रिसीव किया कि मैं आज से इस काम को करूंगा, फास्टिंग प्रेयर करूंगा और प्रार्थना करूंगा, और मैं समझ गया हूं कि मैं खुद एक चमत्कार हूं। जब मैं प्रार्थना नहीं करता तो मैं चमत्कार नहीं हूं, मैं दूसरों के लिए बेकार हूं, लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप खुद एक चमत्कार हो। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको क्या कर रहे हो, आजो भाई साहब मेरे सिर पे हाथ रख दो, भाई साहब आजो मेरे सिर पे हाथ रख दो, आजो भाई साहब मेरे सिर पे हाथ रख दो। आप कह रहे हो आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं हैं, हां ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर ये आलसपन हो गया, आप ऐसा कर रहे हैं, तो मिराकल नहीं देख पाएंगे कभी लाइफ में। लेकिन मिराकल को देखने के लिए प्रार्थना कराओ, लेकिन खुद जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके लाइफ में मिराकल करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आज ही अद्भुत काम करने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी लाइफ में कुआं बना दे। अगर आज आपको जॉब का कुआं नहीं नजर आ रहा, आपके चंगाई का कुआं नजर नहीं आ रहा, आपके सामने बच्चे का कुआं नजर नहीं आ रहा, आपको बांझपन है, अगर बाहर फौरन का कुआं नजर नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं कि आज आपको नजर आने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा मदद कर मेरी, परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा करूंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं एक छोटा सा आपको मैसेज बता रहा हूं। कुछ लोगों को सीक्रेट नहीं पता, कुछ लोगों को यह पता है लाजर जब मर गया यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया, लेकिन आपको उसकी कहानी नहीं पता। लाजर जब मरा तो उस समय अब्राहम के पास गया, क्योंकि अब्राहम को अधिकार है, अब्राहम वहां देख रहा था। आपको बता रहा हूं कि लाजर जब मरा अब्राहम के पास गया और उसी समय उससे भीख मांगने लगा। मेरी बात को सुन रहे हो? भीख मांगने लगा। कौन? प्रेयर करने वाले योद्धा भीख मांग रहे हैं। आप स्वर्ग की भीख मांग रहे हैं, मुझे स्वर्ग दे दो, स्वर्ग दे दो, स्वर्ग दे दो, कहता है मुझे स्वर्ग दे दो। और उसी समय अब्राहम और उसको वापस भेज दिया, उसको यीशु मसीह के पास वापस भेज दिया गया कि तू वापस जा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि वो सोच रहा था मैं मर गया, अब स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा, इसको नहीं पता था मैं जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन वो अब्राहम से भीख मांग रहा है, अब्राहम के पास जा रहा है, और वो अब्राहम उसको कह रहा है और कि मेरी स्मारक करवा, मेरी स्मारक करवा, मुझे स्वर्ग दे, स्वर्ग दे। लेकिन आप यहां देखो गरीब आदमी को, आपने कहानी पढ़ा कि एक जगह गरीब आदमी को देखा और खरे के उसको स्वर्ग में जाते हुए देखा धनी व्यक्ति ने। रिच आदमी ने अब्राहम से रिक्वेस्ट किया, बोलता है, कह रहा हेलो, कह रहा यार, कहता ये गरीब आदमी, अरे ये कहां स्वर्ग जा रहा है, कह रहा अरे मेरे को भी स्वर्ग ले जाओ। धनी व्यक्ति को भीख नहीं मांगनी और गरीब व्यक्ति को भीख नहीं मांगनी पड़ी स्वर्ग की। समझ रहे हैं? आज मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि जो पाप नहीं करते उनको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी स्वर्ग की। स्वर्ग को भिखारी का प्लेस मत बनाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप ऐसे जियो, कह रहा है आप ठाठ से जियो, जो मांगोगे मिलेगा। ठाठ से जियो, पवित्रताई में जियो, जो मांगोगे मिलेगा। मैं कह रहा हूं प्रेयर करने वाले लोगों को भी भीख मांगनी पड़ेगी एक दिन, लेकिन याद रखना
परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है जो कह रहा पवित्रताई में चले, कह रहा एक फैसला लिया कि नहीं परमेश्वर शादी नहीं करूंगा, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए पाप नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा जी मैं गाली नहीं दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, बैकस्लाइड नहीं होऊंगा मैं प्रभु, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले। परमेश्वर यीशु मसीह उसको लेने के लिए आया बादलों पर। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर खुद लेने के लिए आया एलिया को बादलों पर। लेकिन यहां पर आप लोग खुद गेट के पास खड़ा होना चाहते हैं जाकर, यह फैसला अब आपका है कि आप खुद गेट पर फैसला करना चाहते हैं कि मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दो यीशु मसीह। और यीशु मसीह बोलता है मैं उन लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोलने वाला, मैं इनकार करूंगा गेट पर कई बार। लेकिन यहां पर कहता है कि स्वर्ग में, कहता है कि बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है। क्या आपको यीशु मसीह लेने के लिए आए कि आप खुद गेट पर खटखटाने जाओगे? याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एंजल भेजेगा, उनको खुद लेकर जाएगा, स्वर्ग दिखाएगा। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप पवित्रताई में चलते हो तो आपको स्वर्ग की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। याद रखना, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है, आपके लिए खुला हुआ है। हर फैक्ट्री खुली हुई है, हर एक धन की आशीष खुली हुई है, हर एक करे बरकतें खुली हुई हैं आपके लिए। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? करे पवित्र आत्मा आज आपसे मेरे अंदर से होकर बातें कर रहा है। आपके अंदर चमत्कार है, चमत्कार लेने के लिए करे कि आपको प्रेरित करना है। और वो अभिषेक करे कि अभिषेक मेरे ऊपर से करे, जो अभिषेक अगर आप बार बार मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो यशायाह 10:27 में लिखा अभिषेक करे कि आपके ऊपर से जुआ तोड़ देगा। तो इसलिए पवित्र आत्मा ने आपके लिए रखा है। और जब मैं प्रार्थना करूंगा, करे जो आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा, मैं आज वो जुआ तोड़ दूंगा। आज पवित्र आत्मा तोड़ेगा मेरे ऊपर से। अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप कह रहे पाप नहीं छोड़ पा रहे, मैं कह रहा हूं कि आज ये अभिषेक आज आपके ऊपर से पाप के बंधन को तोड़ देगा। आज ये अभिषेक आपके ऊपर से जुए को तोड़ देगा। अपने हाथों को उठाओ और अब इस समय प्रेयर करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। आप समझ गए इस बात को कि आपको भीख नहीं मांगना है, आपको परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ खोल रखा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बाइबल बोलती है जो खुला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? जो खोल दिया गया है उसे कोई बांध नहीं सकता। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा ने इसलिए लाजर को कहा, करा जिसे मैंने खोल दिया उसे कोई बांध नहीं सकता। हेलो, इसको पकड़ना मत। आज आप खुल चुके हैं, आज आपके बंधन टूट चुके हैं, आज आप आजाद हैं, आज आप फ्री हैं। लेकिन आप फ्री पाप के लिए नहीं कहे गए हैं, आप फ्री परमेश्वर ने अरे लकवे के मरीज को चंगा किया और उसका काम मैंने चंगाई और फ्री तेरे को इसलिए नहीं दिया। कहता फ्री इसलिए नहीं किया कि तू फिर से पाप करे, कहीं ऐसा ना हो फिर से और बीमारी आ जाए। लेकिन अगर आज मेरी प्रेयर से आप चंगे हो रहे हैं, अगर मेरी प्रेयर से आज आप काम बन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा का मैसेज है ये। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह मेरे द्वारा बोल रहा है, कहता कि मैं आज आपके ऊपर से बंधन को तोड़ूंगा। 7 दिन में आप मिराइकल देखने वाले हैं अपनी जॉब में। अपने हाथों को उठाओ, आप मिराइकल देखने वाले हैं अपने घर में, मिराइकल देखने वाले हैं अपनी फैक्ट्री में, मिराइकल देखने वाले हैं आप पीआर में, अपने पासपोर्ट में, अपने बैंक अकाउंट में। मिराइकल 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 रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।